ये मेरे प्यारे से भाई हम समझते हैं, तो हम जिसके लिए लड़ेंगे हम वही बन पाएंगे। लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, जीवन में सिर्फ खड़े रहेंगे, हम सिर्फ खड़े रहेंगे, है ना, तो जीवन में कुछ नहीं होगा। हम तालाब की तरह सड़ जाएंगे। जैसे तालाब का पानी कुछ समय के बाद बास मारता है, क्योंकि वो रुका हुआ है। संघर्ष एक बहती धारा है, निर्मलता है। संघर्ष का मतलब है हम जीवन में कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हम खड़े खड़े रहेंगे तो सड़ेंगे और हम मर जाएंगे, कुछ भी नहीं बन पाएंगे, बीज बन जाएंगे, हम किसी के हाथ का खिलौना बन जाएंगे। जैसे गेहूँ, अगर वो अंकुरित होने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं तो उसका आटा बन जाता है, वो किसी के पेट में चले जाते हैं, है ना। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम हमारे अस्तित्व को ढूंढ नहीं पाएंगे, हमारे जीवन के उद्देश्य को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो हमें लड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे से भाइयों, नहीं तो हम रुके हुए पानी की तरह सड़ जाएंगे। ठीक है, जीवन में कीचड़ कितना भी है, लेकिन वो कीचड़ में भी ताकत है कमल को बाहर निकालने की, कमल बनने की। इसी संसार में बाबा जुमदेव जी ने अपने आप को कमल का फूल बनाया। वो कमल का फूल आज उसका सुगंध गोड़ीबार चौक से होते हुए पूरे भारत में फैलते जा रहा है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये निष्क्रियता है, मृत्यु है। आइए, आप किसकी राह देख रहे हैं? कोई आपको उठाने वाला नहीं होगा, वो परमात्मा आपके अंदर में ही है, बस आपको समर्पित हो जाना है। आइए, इस निष्क्रियता को समझना है हमें। ये निष्क्रियता जो है ये खतरों का हमें आगाद कर रही है, ये सबसे बड़ा खतरा है। संघर्ष न करना ही सबसे बड़ा खतरा है ना। तो जीवन में संघर्ष और प्रयास का अभाव हमें जड़ बना देगा, जड़ बना देगा, आलसी बना देगा। तो रुकना नहीं कि आप सुखी हो गए 3 दिन के अनुभव में, है ना, 7 दिन के कार्य में, 7 दिन की विधि में, 11 दिन की विधि में। नहीं, अभी तो मैं पक्का हो गया, फोटो आ गई, है ना, मुझे सेवक नंबर मिल गया, मैं पक्का हो गया। पक्का नहीं मेरे प्यारे सेवक भाई, जिस भाव से जिस उद्देश्य से हमने भगवान को पहले दिन वचन दिया है, हमने जैसे सादे कार्य किया, उसी भाव से वही चर्चा बैठक, वही कार्य, जीवन के अंतिम श्वासों तक हमें लड़ना है। बाबा को क्या ज़रूरत थी? बाबा तो बैठे बैठे सब कुछ हो सकता था, लेकिन बाबा ने संघर्ष किया, रुके नहीं एक जगह पे, गांव गांव घूमे, बैलबंडी से घूमे। एक नई विचारधारा थी, कई लोगों का विरोध था। इतना आसान नहीं था बाबा का जीवन, संघर्ष से भरा हुआ था। आप सोचिए उस समय, ये आसान नहीं है। पुराने विचारों को बदलना, पुरानी पूजा बंद करना, सत्य को इस कलयुग में खड़ा करना, मर्यादा को खड़ा करना, प्रेम को खड़ा करना, ये बाबा का त्याग है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। और हम क्या रुक जाएंगे? आज सुखी हो गए जाए क्या हम धन के लिए संघर्ष करेंगे? अब पूरा जीवन उसी के लिए बिताएंगे? कुछ हाथ में नहीं आएगा। जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, कोई प्राप्त नहीं होगा। और लेकिन आप उसी सत्यनादा प्रेम का संस्कार हम अपने परिवार में देंगे, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। पिता का संघर्ष सत्यनादा प्रेम के लिए होगा, ये बच्चे देखेंगे। ये संस्कार अगर माँ अपने बच्चों पे देती है, उस माँ को बच्चे देखेंगे और वो सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम उस स्वरूप हो जाएंगे हमारे बच्चे। और बाबा जुमदेव जी का ज्ञान, इसलिए अपने बच्चों को यही लड़ाई हमें सिखाना है, सत्य, मर्यादा, प्रेम की। इसलिए उनको बैठक में लेके जाना है, भगवत कार्य में लेके जाना है, ताकि ये बाबा का ज्ञान, बाबा का मार्ग की अनुभूति उन्हें हो जाए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसी का हमें चिंतन करना है। क्या हम अपने जीवन को केवल कटने दे रहे हैं, गुजार रहे हैं? क्या उसे गढ़ रहे कि जी रहे हम जीवन को? सत्य मादा प्रेम में जीना ही जीवन है। बिना संघर्ष से जीवन को ठहरा हुआ पानी बन जाता है। बिना संघर्ष के ये जीवन जो है ठहरा हुआ पानी, जो एक दिन बास मारेगा, बिल्कुल मारेगा, सड़न पैदा करेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बिना उद्देश्य से जो जीना उसे व्यर्थ कहते हैं। कोई अर्थ नहीं उस जीवन को। आलस्य और निष्क्रियता व्यक्ति के सामर्थ्य को नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष नहीं करता, वह कभी भी अपना पूरी क्षमता को प्राप्त नहीं कर सकता, पूरी ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकता। पूरी ऊर्जा की अगर अनुभूति करना, इस भगवत कृपा की अनुभूति करना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्य को जानने के लिए और उस पर चलने के लिए हमें आंतरिक संघर्ष को अपनाना पड़ेगा। आंतरिक संघर्ष की आवश्यकता होती है। निष्क्रियता हमें अज्ञान और भ्रम में धकेल देता है। हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सड़ना नहीं, हमें निर्मल बनना है। मर्यादाओं का पालन करना भी एक प्रकार का संघर्ष है, जहाँ हम अपनी इच्छा और समाज के नियमों के बीच संतुलन बनाते हैं। बिना इस संघर्ष के मर्यादा टूट जाती है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसी सत्य मर्यादा प्रेम को समझना है, इसी प्रेम को हमें जीवित रखना है और इसे फैलाना है। इसका हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रेम स्वरूप
ये प्रेम, आंतरिक प्रेम को फैलाना है परिवार में, ब्रह्मांड में, मोहल्ले में, है ना, पूरे घर घर में फैलाना है। बिना प्रेम के है ना, बिना प्रेम के हम जीवन ही नहीं जी सकते। ये भूख हो जाए हमारी आत्मा की भूख है सत्यमादा प्रेम, जिसकी भीख बाबा ने मांगी है। ये ज़रूरत है संसार की, आप समझिए। इस कलयुग का अगर कोई आधार है तो सत्यमादा प्रेम। बाबा जीवन भर इसी के लिए प्रयासरत रहे। यही आईना हमें बार बार देखना है, सत्यमादा प्रेम का आईना बार बार देखना है। इसी सत्यमादा प्रेम के लिए बाबा ने भीख मांगी है, सत्यमादा प्रेम, है ना। बिना प्रेम के लिए संघर्ष के रिश्ते और समाज में दूरियां आ जाती। अगर प्रेम नहीं है तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, प्रेम नहीं है तो समाज में हमारी दूरियां होगी, समाज में कोई मान सम्मान और इज्जत नहीं मिले। प्रेम ही है हमारे इज्जत का, सम्मान का आधार। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सत्य मर्यादा प्रेम बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी का झगड़ा सत्य मर्यादा प्रेम के लिए हो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, एक राजा अपने सेनापति से पूछता है, युद्ध न होने पर सैनिक क्या करते हैं? बोले, सेनापति ने कहा, महाराज वे प्रशिक्षण करते रहते हैं ताकि युद्ध के लिए तैयार रहे। यदि वे कुछ न करें तो उनकी शक्ति कौशल्य दोनों समाप्त हो जाएंगे। ये बताता है कि जीवन में सतत प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि आप पक्के हो गए, अभी सत्यमेव प्रेम की जरूरत नहीं। जीवन में कब कौन सा मोड़ आ जाएगा, है ना, कब कौन सी घटना घटित हो जाएगी हमें नहीं मालूम। इसलिए रोज हर पल हमें सत्यमेव प्रेम को, उस दैवी शक्ति से संबंधित रहने के लिए हमें रोज प्रयास करना है। जैसे एक सैनिक युद्ध न होने पर भी प्रैक्टिस करता है, वैसे हमें रोज प्रैक्टिस करना है। सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप के आईने में देखते हुए रोज अपने आप में झांक के देखना है, अपनी ऊर्जा की ओर, अपनी चेतना की ओर, उस आत्मशक्ति की ओर। क्योंकि बाबा ने इसी अंदर में देखा है शैतान और भगवान, मानवी शैतान और मानवी भगवान। इसलिए बार बार देखना है। जो न लड़े अपने हक को, जो न करे कोई काम, समय उसे मिटा देगा, न लेगा उसका नाम। जिन्होंने संघर्ष किया, इतिहास उन्हीं को याद रखता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें इतिहास अगर बनना है तो लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बिना पानी सब सून, बिना पानी सब सुन, जो बिना पानी मरत न जाए, जो बिना पानी मरत न जाए, रही मन पानी रखिए, बिना पानी सब सून। पानी का जो ये प्रयास है, ये संघर्ष को जोड़ता है। ये नदी कहाँ से शुरुआत होती है? पत्थरों से लड़ते हुए, पहाड़ों से लड़ते हुए, गाँवों से गुजरती हुई, सड़कों से गुजरती हुई, पार करती हुई ये समुंदर को मिलती है।